देखिए आज कितने प्रश्न आप लोग मारे हैं? 45। 45 को बढ़िया से समझना है। प्रश्न आ गया है। प्रथम प्रश्न है एलेक्सिया है। देखिए उस दिन हम लिखवाए थे डिसलेक्सिया, मेरे मन में आया कि ये एलेक्सिया भी लिखवा दे, लेकिन हम छोड़ दिए, कहीं नहीं पूछेगा। डिसलेक्सिया का ही दूसरा नाम एलेक्सिया है, ठीक है। डिसलेक्सिया का ही दूसरा नाम एलेक्सिया है। और डिसलेक्सिया बोले तो पढ़ने में अक्षमता, माने पढ़ने में कठिनाई। उत्तर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उस दिन हम मन किया कि लिखवा दे, लेकिन छोड़ दिए, और छोड़ने की वजह देखिए 1 नंबर आपका घट गया होगा। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। कहता है छोटे से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? बताइए कौन सा लक्षण पढ़ने में कठिनाई का नहीं है? तो पठन गति प्रवाह में कठिनाई। दोस्तों देखिए आप लोग सुनिएगा ध्यान से। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप तेजी से पढ़ रहे हैं तो आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, और आस्ते आस्ते पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि पठन गति प्रवाह में कठिनाई, ये कठिनाई नहीं होता है। आप आराम से पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये कठिनाई नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ये कठिनाई है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ना कोई कठिनाई नहीं होता है। तो फर्स्ट ही आपका उत्तर हो जाएगा पठन गति प्रवाह में कठिनाई, ये कठिनाई के अंतर्गत नहीं आता है। समझ में आया है ना? पूरा कोशिश रहे कि आप लोग 4-5 आदमी जो भी है जरूर बताइएगा कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। आपराधिक बच्चा क्यों हो जाता है? तब परिवार के वातावरण की वजह से। हो सकता है कि उस बच्चा का पिताजी कहीं किसी का मर्डर करता हो, किसी को गाली देता हो, उससे क्या हो जाएगा? बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। क्या उत्तर आपका ये सबसे बेस्ट है। अगला बताइएगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अब आपको जवाब देना है। 5वां क्लास का दृष्टिबाधित माने जो देख नहीं सकता है विद्यार्थी, क्या मारिएगा? ऑप्शन सी, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य के माध्यम से सहायता उपलब्ध करना चाहिए। श्रव्य माने सीडी के माध्यम से, सीडी कैसेट के माध्यम से, क्योंकि वो देख नहीं पाएगा तो सुनने वाला ऑडियो उसके लिए हम चला देंगे, ठीक है, तो वो कर पाएगा। उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक को, माने जो 5वां क्लास का एक बालक है जो कम देखता है, उसको आप क्या करिएगा? हाँ, जो भी कम देखता हो या विकलांग बच्चा हो, सबके साथ कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना है। और उसको क्या करना है? जो कम देख रहा है उसको हम ऑडियो सुनाएंगे, ऑडियो या सीडी के जरिए सहायता प्रदान करेंगे। क्या आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, कहेंगे कि एक बच्चा कम दिखाई देता है, तो उसको लिए क्या करिएगा? ऑडियो सुना देंगे कि सुनो, कम से कम सुन तो पाएगा ना। उत्तर आपका हो जाएगा सी। अगर वो सुन भी नहीं पाए तो क्या करिएगा? दिखवाने वाला काम करेंगे। सीडी चला देंगे, मोबाइल चला करके उसको बता देंगे कैसे ऐसे है, संकेत के माध्यम से, है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? कौन सा ऐसा मानसिक मंदता का विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है? कौन मारे हैं आप लोग? डी। देखिए नहीं है ये बताना, नेगेटिव का बुद्धि लब्धि 25 से लेकर 70 तक अगर होगा तो मंदता तो होगा। धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना। तो दैनिक जीवन वाला जब नहीं कर पाएगा तो उसका मानसिक क्या होगा? मंदता ही होगा ना। तो ये भी बात सही है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। अब मान लीजिए आप लोग मेरे यहाँ आए हैं, यहाँ बैठने में या मेरा बात सुनने में समझने में आपको कठिनाई हो रहा है, तो मतलब क्या है? आप भी मानसिक मंदता वाले स्टूडेंट है, ये भी बात सही है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये जरूरी नहीं है कि मानसिक मंदता वाले बच्चे उसका अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है वह कमजोर होगा, ये जरूरी नहीं है। ये नेगेटिव बात बोला है,
उत्तर आपका कौन सा होगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के लिए जा रहा है, सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि अच्छे से जवाब दें। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो बच्चा निःशक्त है उसके लिए क्या प्रावधान करिएगा आप लोग? समावेशी शिक्षा हम शुरुआत में ही चिल्ला करके बोले हैं, लिखवाए भी हैं कि समावेशी शिक्षा अगर आता है तो उसको मारना है, चाहे जो हो जाए। हो गया ना? फटाफट करते हैं। डिसलेक्सिया के बारे में लिखवाए उस दिन। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसको लिखने में दिक्कत हो उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, जिसको गणित में दिक्कत हो उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, जिसको बोलने में दिक्कत हो उसको अफेजिया कहते हैं या डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है भाई? देखिए, हम आपको लिखवाए थे उस दिन कि जिसमें पढ़ने में भी दिक्कत हो और जिसको लिखने में भी दिक्कत हो उसको क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया पकड़ लिया है। आपका उत्तर हो गया बी पर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार प्रश्न होता है, समझने वाला होता है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। निःशक्त बच्चा, उसके लिए क्या कहा गया है? चाहे वह निःशक्त बच्चा हो या विकलांग बच्चा हो, सभी को समावेशी शिक्षा में रखना है। कहाँ रखना है? समावेशी शिक्षा में। और समावेशी शिक्षा तो मारना ही मारना है। कल हम सुनेंगे पूरा, चाहे जितना लिखवाया गया हो। अगला प्रश्न आपके लिए है कि अपराधी बालक कौन होते हैं? बताइए, एकदम आराम से चलाएंगे क्लास को। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक काम करेगा तो अपराधी होगा ही नहीं, जो असामाजिक कार्य करेगा वही अपराधी होगा। फटाफट हो गया भाई। अब कहिएगा कि जो शिक्षक के लिए सर दर्द हो वो अपराधी हो जाएगा? नहीं होगा। जो कक्षा में अव्वल आते हैं, अव्वल के जानते हैं क्या होता है? फर्स्ट, वो अपराधी होगा ही नहीं। जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं वो अपराधी हो जाएगा? गलत बात है। माने जो असामाजिक काम कर दे, माने जो गलत काम कर दे, उसको हम कहेंगे अपराधी बालक। अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है, एकदम मजा आएगा। इंटरेस्ट लीजिए, प्रत्येक प्रश्न में रुचि लीजिए। ये अगला प्रश्न हमारे लिए आया है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है क्या? डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम, देखिए डिस्ग्राफिया आप लोग बोल रहे हैं, बात सही है। शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएगा तो उसको लिखने में दिक्कत हो जाएगा। हाथ मान लीजिए उसका टेढ़ा हो गया तो उसको लिखने में लिखा जाएगा उसको? पैर उसका टेढ़ा उड़ा हो गया या कोई उसको माने शारीरिक विकलांगता हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसको डिस्ग्राफिया हो जाएगा, शारीरिक रूप से अक्षम। और एक और बात बताऊं, अगर ये ऑप्शन में डिस्ग्राफिया नहीं रहे, एक और ऑप्शन आता है डिस्प्रेक्सिया। क्या आता है? डिस्प्रेक्सिया अगर आ गया तो उसको कहते हैं गति विकार। तो डिस्प्रेक्सिया रहेगा तो उसको मारना है, वो नहीं रहेगा तो डिस्ग्राफिया जाएगा। नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, ये मजेदार प्रश्न है और बार बार पूछा है, ऑफलाइन एग्जाम में पूछता है और पूछता है। एक बच्चे जो डैश से ग्रस्त है, देखिए क्या कर रहा है, वह 100 ए से डब्लू को वाज माने उल्टा कर दे रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। 100 और वाज में अंतर नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या पकड़ लेगा है भाई? डिसलेक्सिया। अधिकांशतः प्रश्नों का जवाब आपका डिसलेक्सिया जाएगा। अगर वह लिख नहीं पा रहा है ना, 2 वर्ड में अंतर कर नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, सब में चला जाएगा आपका क्या? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। उत्तर आपका डी पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न गया, सुनिएगा ध्यान से। प्रश्न है कि एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं। मान लीजिए आप ही शिक्षक है, आप खुद को शिक्षक मानिए।
शारीरिक विकलांग वाला बच्चा है तो निम्नलिखित में उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? क्या कहिएगा? ए लंगड़ा इधर आओ, ऐसे तो नहीं ना कहिएगा, क्या कहिएगा? हाँ, कहेंगे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई भी वैकल्पिक गतिविधि कर सकता है। माने जो विकलांग बच्चा है ये जरूरी नहीं उसको कोई चीज के लिए मना नहीं करना है, जो कर रहा है उसको करने दीजिए। नहीं तो मना करिएगा तो कहेगा या उसके मन में चलेगा कि हम लंगड़ा है जिसके वजह से हमको सर नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है? हम लिखवाए थे, क्या लिखाए थे? डिस्प्रेक्सिया। गति विकार क्या लिखवाए हैं? डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आता है गति विकार। लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? मिलान कीजिए, आप लोग याद नहीं है तो गलती करिएगा ही, एकदम लिखवाए हैं गति विकार। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए गया, अधिगम निर्योग्यता, 16 नंबर प्रश्न। अधिगम निर्योग्यता, अब जवाब देना आपको है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग नहीं होता है। क्या आप पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा है या कठिनाई है, क्या सुधार नहीं होता है? होता है। यहाँ नहीं बोल दिया इसलिए गलत हो गया। एक स्थिर अवस्था है, क्या स्थिर वर्ड गलत है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव वर्ड है स्थिर, ये भी आपका गलत हो गया। एक चर अवस्था है, अधिगम निर्योग्यता क्या है? चर। चर माने बदलते रहता है। आज आप लोग सेट मारे हैं, 20 नंबर 21 नंबर 15 नंबर आया है, आगे चल के सुधार होगा तो नंबर आपका बढ़ भी सकता है, तो उसको कहते हैं क्या? चर अवस्था है, माने बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। चर का मान बदलते रहता है, अलग अलग होता है। अगला है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। बहुत मजेदार प्रश्न पूछा है। ऐसे ऐसे प्रश्न में अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो समझ सकते हैं सीटेट निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है बताए? क्या लक्षण है? भागने की प्रवृत्ति होना? नहीं, भागने से क्या मतलब है? अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना? नहीं। और अवधान, एकाग्रता संबंधित बाधा विकार, माने उसका जो ध्यान है एक जगह नहीं टिकता है, जिसके वजह से वह अधिगम निर्योग्यता वाला लक्षण प्रकट कर रहा है। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता वाला बालक है। उत्तर आपका हो जाएगा सी पर। और अगला प्रश्न क्या कहा? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजना का उद्देश्य है डैश निःशुल्क बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्या क्या मारे हैं इसमें? देखिए, निःशक्त बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, उसको नियमित विद्यालय में रखना है, यही अवसर उसको देना है। नियमित विद्यालय से वो अच्छा कर सकता है, कोई भी बच्चा हो। मुक्त विद्यालय नहीं मारिएगा, माने फ्री। मुक्त विद्यालय माने फ्री विद्यालय, जब मन किया तब गए और जब मन नहीं किया नहीं गए, तो हो जाएगा चरवाहा विद्यालय, है ना? ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? बताइए। अधिगम विकलांगता माने जिसको सीखने में दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज, क्या होगा? डिसलेक्सिया विकलांगता का उदाहरण है, कमी। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग गलती किए हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित माने जो सुन नहीं पाता है, उसके लिए क्या करिएगा? हाँ, जो सुन नहीं पाएगा उसको संकेत के माध्यम से, इशारा से हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा बी पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह क्या करेगी? मान लीजिए आप टीचर है, सारा बच्चा ठीक ठाक है और एक दृष्टिबाधित जो आंख से देख नहीं पा रहा है उसको आप शामिल कर लिए, तो आप क्या करिएगा बताइए? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करेंगे, उसको भी समावेशी शिक्षा में रखना है। ठीक है, बहुत मजेदार प्रश्न था। आज तो 40 में 40 आना चाहिए था, 45 में। अगला है, एक शिक्षिका
अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री समझते हैं, जो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, कौन हो गया, मोबाइल हो जाएगा, टेलीविज़न हो गया, जो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि क्यों करती है भाई, देखिए देख सकते हैं सुन सकते हैं, हम लिखवाए थे इंद्रिया कितना है 5, आँख कान नाक जीभ त्वचा, इंद्रिया कितनी है 5। तो आँख से हम लोग देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होगा, तो कौन उत्तर होगा, डी होगा। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, हो गया। अगला प्रश्न है श्रवण ह्रास, श्रवण ह्रास जानते हैं, माने जो सुन नहीं पाता है से ग्रसित बच्चों के कक्षा में किन मुख्य नैराश्य बोले तो कुंठा का सामना करना पड़ता है, सामना करते हैं, माने जो सुन नहीं पाता है बच्चा, वो क्लास में क्या सामना करता है, उसको क्या दिक्कत होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए, दूसरे के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, माने जो सुन नहीं पाएगा तो क्या बांटेगा वो, है ना, आप कहेगा आम, वो कहेगा इमली, उत्तर आपका हो गया ए। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, पढ़ने से। नेक्स्ट है मंद अधिगमकर्ता जिसकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं, ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, कैसा, माने जो देख नहीं पाता है उसको कैसा आकृति का ज्ञान दीजिएगा, 3 डायमेंशनल, कैसा 3 डायमेंशनल समझते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, त्रिआयामी बोलते हैं उसको, त्रिआयामी आकृति, स्पर्श कराना, जैसे कि बोतल, कहेंगे बोतल जानते हो, तो देख जीवन में कभी देखा नहीं है बोतल, तो उसको छुआ करके बता देंगे तो समझ जाएगा कि हाँ ये बोतल है, ठीक है, उसको कहते हैं त्रिआयामी आकृति, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो। नेक्स्ट प्रश्न समझिए ध्यान से, हमको लगता है ना कि आप लोगों का बाउंस करता है प्रश्न। प्रश्न है 27 नंबर, कम गति से सीखने वाले बच्चे, माने जो धीमे गति से सीखता है, बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है, जो कम गति से सीखता है, हाँ उनमें किसी ना किसी प्रकार की क्षमता होती है, माने यहाँ जो बैठे हुए हैं आप लोग, जो धीरे धीरे सीख रहा है, वो किसी न किसी प्रकार के आपके अंदर कमियां हैं जो उसके ज्ञान अर्जन एवं शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से आप धीमे गति से सीख रहे हैं। आपका बाकी में तो केवल है और उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो सब ऑप्शन को काट दीजिए, ए मार दीजिए, हो गया। निम्नलिखित में कौन अक्षमता केवल जन्मजात होती है, बताइए, जन्म लेते हो जाता है, कौन अक्षमता होगा, अक्षमता माने कमी, मंद बुद्धि, जन्म लेते आता है ना, कहते हैं कि लड़का भाई बुर्बक होगा, जन्म से ही बुर्बक है, कुछ कर लीजिए लेकिन कुछ नहीं होगा, मंद बुद्धि। दृष्टि दोष जो है ना जन्म के समय से नहीं होता है, बाद में होता है। मुख बाधित माने बोल नहीं पाना, जन्म के समय से नहीं होता है, बाद में चल के कुछ प्रॉब्लम होता है तो नहीं बोल पाता है। श्रवण दोष, जो सुन नहीं पाता है, बाद में उसको दिक्कत होता है सुनने में, जन्म से ही शुरू होता है मंद बुद्धि। मुख बाधित माने बोल नहीं पाता है, मुख माने मुंह, है ना, बोल नहीं पाया। अगला, किस प्रकार के बच्चे की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इशारा, कौन सा बच्चा के लिए इशारा, इशारा किसके लिए चाहिए, हाँ मुख बाधित माने जो बोल नहीं पाता है, उसको लिए हम क्या करेंगे, संकेत से समझाएंगे ना भाई, क्या। अगला प्रश्न, एक समावेशी विद्यालय क्या करता है, बताए उत्तर क्या होगा। एक समावेशी विद्यालय
शिक्षार्थियों की अक्षमताओं का परवाह किए बिना सभी के लिए अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। समावेशी माने होता है सबको लेके चलना है, समावेशी माने सबको लेके चलना है, तो सभी के लिए अधिगम परिणाम सेम। उत्तर आपका बी पर चला गया। और आइए 31 नंबर आपके लिए इंतजार कर रहा है, जवाब दीजिएगा। भाषा अवबोधन के संबंध इस प्रकार है, क्या किस प्रकार है? तो भाषागत से। भाषा के बारे में बोला तो भाषा ही मारेंगे हम, जो क्वेश्चन में कहे वही ऑप्शन में मिल जाए, 98% सही जाता है सीटेट में। अगला प्रश्न कहता है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। चाक्षुष माने क्या होता है? आंख, और आंख से देख नहीं पाना, क्या किससे संबंधित हो जाएगा? डिसलेक्सिया। जो आंख से देख नहीं पाएगा क्या पढ़ेगा? हो नहीं पढ़ पाएगा, तो जो पढ़ नहीं पाएगा उसको डिसलेक्सिया पकड़ लिया है। डिस्कलकुलिया बी नंबर ऑप्शन किसका है? गणित से संबंधित है। डिस्ग्राफिया किससे है? लिखने से है। डिस्प्रैक्सिया किससे है? गति विकार है। टोटल बताया ना मैंने। अगला प्रश्न विकृत लिखावट माने थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। विकृत लिखावट माने लिखने में कठिनाई, क्या होगा? डिस्ग्राफिया। ग्राफ पर लिखते हैं, ट्रिक लगाइए, ग्राफ पर लिखते हैं तो ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। ये हमारी उत्तर हो गया। नेक्स्ट है एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है? एकाग्रता ह्रास, अतिक्रियाशीलता। ठीक है, एकाग्रता ह्रास माने जानते हैं, माने जो एक जगह उसका ध्यान नहीं टिकता है उसको कहते हैं एकाग्रता ह्रास। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार, अशांतकारी व्यवहार समझते हैं, माने शांत नहीं रहता है बच्चा, अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो क्या सुझाव देता है अंतःक्रिया करने के लिए? मनोगत्यात्मक की पर्यावरण मानेंगे कि जैव मानेंगे कि व्यवहारवादी? कौन अच्छा लग रहा है? पर्यावरण मानेंगे, पर्यावरण में सब आ जाएगा। ठीक है, बहुत हिट होता है पर्यावरण। पर्यावरण तो आपका समाज, क्वेश्चन में कही रहा है सामाजिक संस्था, बोला है ना, सामाजिक संस्था हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है, तो ऐसे वर्ड को हम मारेंगे। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा, 36 नंबर सुनिए, इनमें कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? जो अधिगम अशक्त है माने पढ़ने में उसको दिक्कत होता है, पढ़ाई से उसको लगाव नहीं है, कठिनाई हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मारिएगा कठिनाई वाला, बताए? देखिए 50 के नीचे की बुद्धि लब्धि, धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों को पलटकर जाने में कठिनाई, शब्दों को पलटकर जानने में कठिनाई, ये कठिनाई वाला जो है ना यही अशक्तता का कारण है। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा बी पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सीखने संबंधित नियोक्ता, नियोग समझते हैं? नियोग क्या होता है? माने सीखने में निर्योग है, माने दिक्कत हो रही है, योग नहीं है। समानता किसमें होता है बताइए? क्या लड़कियों के तुलना में लड़कों में अधिक होता है? तो भेदभाव वाला ऑप्शन नहीं मारेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, भेदभाव वाला नहीं मारना है। बी है कि अधिगम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। क्या गांव के लड़की पढ़ने में तेज होती है और शहर का कमजोर होता है? भाई ये गलत बात है। जहां भेदभाव हो नहीं मारना है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो। अगर माता पिता पढ़ने में कमजोर है तो संभवतः अधिकांशतः बाल बच्चा भी कमजोर ही होता है, अधिकांशतः। ठीक है, 10% ये काम करता है। उत्तर आपका जाएगा सी पर।
अगला है कि गणित में अधिगम निर्योगता का आकलन निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। माने किसी को सीखने में दिक्कत हो रहा है तो कौन ऐसा तरीका है जिससे आप अच्छा से उसको पकड़ सकते हैं। देखिए निर्योगता उचित क्या लिखा हुआ है, निर्योग है। कोई भी बच्चा निर्योग है माने सीखने योग्य नहीं है तो उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। क्या करेंगे, निदान करेंगे। जो निर्योग है, जो सीखने योग्य नहीं है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसका हम लोग क्या करेंगे, निदान करेंगे। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चे को कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती है। हम क्या बोले, समझ में आया। एक बच्चा है जो लिख रहा है ना तो दर्पण के छवि के जैसा लिख रहा है। आप लोग भी आप अपना बच्चा को भतीजा, आपका बच्चा किसी का, आपका होगा बच्चा, आप लोग का नहीं सुनिए, मतलब भतीजा उतीजा होगा, जब लिखता होगा ना तो 9 लिखने का तरीका उल्टा लिख देगा। 9 हुआ 9 कैसे लिख देगा, उल्टा, ऐसे ऐसे लिख देगा। 9 लिखता है ना, 6 को अधिकांशतः वो उल्टा लिख देगा। तो दर्पण के छवि के जैसा अगर लिख रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है ये बताना है। उल्टा लिखता है कोई भी वर्ड को तो उसमें हो जाएगा उत्तर आपका अधिगम अशक्तता, माने सीखने में दिक्कत हो रही है उसको। अगला है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों के प्रगति निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। अधिगम निर्योग्यता के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है, तो संचारित व्यवहार का अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे, अगर किसी भी अधिगम निर्योग है बच्चा, ठीक है, पढ़ने में उसको दिक्कत हो रहा है, सीखने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके व्यवहार का क्या करेंगे हम लोग, अवलोकन करेंगे कि कहाँ उसको दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या है, अधिगम निर्योग्यता वाले विद्यार्थियों द्वारा एक पूर्ण उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ावा का सबसे सही तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका बताइए। देखिए क्या मानिएगा, ट्रिक के अनुसार टैग वर्ड क्या बताए थे, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसमें सभी संदर्भ में लागू हो। संदर्भ वर्ड लिखवाए थे पॉजिटिव होता है, विविध वर्ड लिखवाए थे पॉजिटिव होता है। अगर नहीं मारे हैं तो दिक्कत है। 42 है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसमें दिक्कत हो रहा है उसको, पढ़ने में और समझने में। तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया का हिंदी होता है पठन अक्षमता। भाई वही सा प्रश्न है ना, कितना घुमा के दिया है प्रश्न को, सीधा पूछ लेता पढ़ने में दिक्कत डिसलेक्सिया, लेकिन देखिए कितना घुमा करके कितना बड़ा प्रश्न कर दिया है। 43 आ गया, सब प्रश्न सेम ही है, सिलेबस यही है आपका। इस सिलेबस को टच करिएगा, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा सीटेट में। अधिगम अशक्तता वाले, फिर आ गया अधिगम अशक्तता, माने जो सीख नहीं पा रहा है, जो जिसको सीखने में दिक्कत हो रही है, क्या करता है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। एक जैसा वर्ड उसको देखने में क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। 6 और 9 में उसको अंतर ही नहीं कर पाता है कि 6 कौन होगा 9 कौन होगा। क्या 69 और 59 लिखने के लिए कह दीजिए, तरेगन गिन देता है सर, 59 कौन 69 कौन है ना, और 79 कौन, 79 59 69 लिखवाइए। आज भी दिक्कत है, 79 59 69 89 है ना, 77 78 69। हाँ बताइए 77 18 69 में कौन बड़ा, 69 मारिएगा, 77 78 69 69 6 पर 9 है, 77 78 69 और 69 सबसे छोटा है। चलिए अगला प्रश्न है, फिर से आया 44 नंबर पर कर लीजिए, तब सवाल अपना करिएगा, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन लोग भी जुड़े होते हैं, उनको भी देखना रहता है।
और आप लोग भी ऑनलाइन देखिएगा, क्योंकि सातों जब एक बार एग्जाम लेंगे ना तो तरेगा नहीं गिनना है हमारा, ठीक है। और उस दिन इनाम रखा जाएगा, स्पेशल इनाम, जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसके लिए। चलिए, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी का किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट माने जिसको लिखने में दिक्कत है, लिखते किस पर है? ग्राफ पर। ग्राफ पर क्या करते हैं? लिखने का काम। तो डिस्ग्राफिया मारिए, उत्तर आपका जाएगा ए पर। अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, काफी हम चिल्लाए, आप लोग समझे तो अच्छा है, नहीं समझे तो भी अच्छा है। प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि नहीं। अधिगम आवश्यकता माने जो सीखने में दिक्कत हो रही है, धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने और शब्दों को पलटकर जानने में कठिनाई। अधिगम आवश्यकता लिख करके आप लोग घर पे इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा। धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों को पलटकर जानने में कठिनाई। ये आए तो मारना है, नहीं याद होता है तो रट जाइए। आज का सवाल और क्वेश्चन यही समाप्त होता है। 45 प्रश्न था।